नॉन कॉपरेशन सत्याग्रह के फेल होने के बाद सबकी निगाहें वापस से गांधी जी की तरफ टिकी थी, क्योंकि सबको पता था अगर बड़ा सत्याग्रह करना है तो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस गांधी जी के पास है। लेकिन गांधी जी के सामने दिक्कत ये थी कि वापस से जीरो से शुरू करना था, पहले सबको एक साथ लाना था। तो सबको एक साथ कैसे ला पाएंगे जब कोई ऐसा कॉमन इंटरेस्ट का टॉपिक चुना जाएगा? तो वो टॉपिक उन्हें मिला सॉल्ट। सॉल्ट पर बेसिकली ब्रिटिश क्या करते थे, सॉल्ट पर टैक्स लगाया करते थे और इंडिया में किसी को भी नमक को मैन्युफैक्चर नहीं करने देते थे, सॉल्ट को मैन्युफैक्चर नहीं करने देते थे। इस बात से सब परेशान थे, क्योंकि सॉल्ट तो सब कंज्यूम कर रहे हैं, अमीर हो गरीब हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। तो गांधी जी को सॉल्ट एक बड़े पावरफुल सिंबल दिखा, जिसकी मदद से वो सारे इंडियंस को यूनाइट कर पाएंगे। और गांधी जी ने इस मौके का फायदा उठाया, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और 31 जनवरी 1930 को एक लेटर भेजा विसरॉय एरविन को, जिसमें 11 डिमांड्स थी। 11 डिमांड्स थी अलग अलग कम्युनिटीज़ की, अलग अलग ग्रुप्स की, और जिनमें से एक डिमांड थी कि जो सॉल्ट टैक्स है उसको खत्म करो, या सिंपल वे में जो सॉल्ट लॉ है उसको ही खत्म करो। विसरॉय एरविन ने कहा हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, आपको जो करना है कर लो। मतलब ऐसा ही कहा था उसने, ऐसा बिल्कुल साक्षात नहीं कहा था, बट उसका मतलब यही था, क्योंकि उसने ध्यान भी नहीं दिया इन डिमांड्स पे। अब गांधी जी का जो ये लेटर था ये एक अल्टीमेटम था, जो ये कहता था कि अगर आप हमारी डिमांड्स को फुलफिल नहीं करोगे तो हम आपके खिलाफ सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन करेंगे। तो विसरॉय एरविन ने नेगोशिएट करने की कोशिश भी नहीं करी, इग्नोर किया। तो गांधी जी ने इसके बाद शुरू करी अपनी फेमस सॉल्ट मार्च। साबरमती में अपने आश्रम से उन्होंने अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ अपनी दांडी मार्च शुरू करी। 24 दिन तक वो ऑलमोस्ट 240 माइल्स उन्होंने डिस्टेंस कवर किया, जगह जगह पर वो रुके, फ्रीडम के मैसेजेस दिए, स्वराज के मैसेजेस दिए। और 24 दिन के बाद वो फाइनली 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे और वहां पर उबलते हुए पानी बोले तो बॉइलिंग वाटर से सॉल्ट को मैन्युफैक्चर किया। और जैसे ही सॉल्ट को मैन्युफैक्चर किया, सॉल्ट लॉ टूट गई और तुरंत शुरू हो गया सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन। तो जिस दिन सॉल्ट लॉ टूटी थी उसी दिन से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गया था। तो आई होप सो तुमको ये चीज़ समझ में आई होगी कि सॉल्ट लॉ कैसे टूटी और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे शुरू हुआ। अगर जानना चाहते हो कि कैसे अलग अलग लोगों ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया तो देखो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू।